हेलो फ्रेंड्स, वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश एजुकेशन सेंटर। दिस इज अखिलेश कुमार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार अखिलेश एजुकेशन सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, टॉपिक का नाम है वैद्युत विभव। और वैद्युत विभव से रिलेटेड जो टॉपिक था हम लोग चर्चा कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने देखा था बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विभव और वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न विभव अच्छी स्थिति में तथा निरक्षीय स्थिति में। तो आई थिंक पीछे की क्लास में आप सबको क्लियर हुआ होगा सब कुछ, और यदि नहीं क्लियर है तो आप लोग क्या करेंगे, देखिए ऊपर आई बटन में लिंक आ रहा है, वहां पर आप क्लिक करके पूरा का पूरा ये पूरी प्लेलिस्ट से आप वीडियो देख सकते हैं। और अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने आज के टॉपिक की। आपसे एक विनम्र निवेदन, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सेशन को एक बार शेयर जरूर करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक यह सेशन पहुंच सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो अपने टॉपिक का नाम है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो हम लोग क्या लिखेंगे, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। हेडिंग आप लोग लिख लीजिए, वैद्युत द्विध्रुव के कारण, वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव, किसी बिंदु पर विभव। तो देखिए हम लोग यहां पर इसको आप अच्छे से समझिएगा, आसान टॉपिक है, समझ में आ जाएगा। और यदि आप लोग थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस हुए, यानी कि आपने ध्यान को इधर उधर किया, तो आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। सो आपसे निवेदन है कि आप लोग कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा, टॉपिक एक बार में आपके समझ में आ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ निकालना है हमें वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। तो सबसे पहले ये मान लेते हैं कि हमारे पास कोई एक वैद्युत द्विध्रुव है जो -q और +q आवेशों से मिलकर बना है तथा एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक k है। इस वैद्युत द्विध्रुव के अल्पतम दूरी की यदि बात करें तो अल्पतम दूरी 2l ली गई है। और इस 2l दूरी से किसी भी बिंदु पर, ना तो ये अक्ष पर है ना तो निरक्ष पर, एक बिंदु P है, एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करनी है। तो आप क्या करेंगे, ये r दूरी पर स्थित बिंदु है, आप याद रखिएगा कि r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न विभव की गणना करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, हम इस पॉइंट को मिला देंगे इससे और इस पॉइंट को मिला देंगे इससे। ये चीज आपको कंसंट्रेट होकर समझना है कि हमने +q और -q को मिला दिया है। अब हमें क्या करना है, आगे समझिए कि हम लोग इस चीज को आगे बढ़ाते हैं, OP को आगे की ओर बढ़ा देते हैं। OP को आगे बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, ये OP अपनी आगे बढ़ गई, तो इस OP पर हम यहां से एक लंब डालते हैं, यानी कि इसे नाम दे सकते हैं AB। तो B से एक लंब डाल दें और यहां पर एक लंब डाल दें। तो OP पर हमने कितने लंब बनाए, 2 लंब बना दिए हैं OP पर। और आपके 2 लंब यहाँ पर तैयार हो चुके हैं बनकर, 2 लंब आपके तैयार हो चुके हैं। तो आप इसको समझिएगा, हम लोग इसको क्या नाम दे सकते हैं, देखिए A है, B है, P है, C और D का नाम दे सकते हैं। तो चलिए हम नाम दे देते हैं इसको C और इसको D। तो आई थिंक आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि ये चित्र जिस प्रकार से बना है, सबसे पहले आप मानेंगे कि माना कोई वैद्युत द्विध्रुव -q +q आवेशों से मिलकर बना है तथा एक ऐसे माध्यम में रखा गया जिसका परावैद्युतांक k है। इस वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से किसी भी अक्ष पर r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करनी है। बिंदु P पर विभव की गणना करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, B को P से और B को A से मिलाते हैं, यानी कि A को P से और B को P से मिला देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, A को P से और B को P से मिलाने के बाद इसी पर देखिए OP पर लंब BC और AD खींचते हैं, OP पर लंब BC और AD खींचते हैं। इसको थोड़ा सा ढंग से बना दिया जाए, तो आप यदि थोड़ा सा इसको ढंग से बनाएंगे तो ये आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा, ऐसे। और यहाँ पर ये लंब आपका बन गया 90 डिग्री। तो ये आपका बन गया C और D, लंब इसको खींच देते हैं। और लंब खींचने के बाद क्या करते हैं, देखिए BC और AD लंब हमने खींचा है OP पर, OP पर AD व BC लंब खींच देते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया या नहीं, बताइए। आई थिंक चित्र तो आपको क्लियर हुआ होगा कि वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जहां वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए हमने P को B से और P को A से मिलाया तथा OP को आगे बढ़ाते हुए OP पर एक लंब खींचते हैं BC व
एडी, ये इतना आपको समझना है। और उसके बाद आप ये याद रखिएगा, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई अति अल्प है, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई अति अल्प है यानी बहुत छोटी लंबाई है, इसलिए आप ये समझ सकते हैं कि ये जो अति अल्प लंबाई यल ली गई है, ये जो अति अल्प लंबाई यल ली गई है, तो आप यहां पर जानिएगा कि जो आपका बीपी है, ये वाला बीपी इसके बराबर है। चूंकि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई अति अल्प है, चूंकि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई कितनी है, अल्प है, आप लिखेंगे अल्प है, इसलिए आपका बीपी बराबर सीपी हो जाएगा, बीपी बराबर सीपी, बीपी बराबर सीपी। और सीपी को हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, चूंकि सीपी बराबर हम लोग लिख सकते हैं ओपी माइनस ओसी, ओपी माइनस ओसी लिख सकते हैं, बताइए लिख सकते हैं या नहीं। हमें सीपी चाहिए तो हम लोग यहां से यदि इसको घटा दें तो आपका ये प्राप्त हो जाएगा, यहाँ सीपी बराबर ओपी माइनस ओसी, सीपी बराबर ओपी माइनस ओसी। और इस प्रकार यदि आप निकालेंगे बीपी बराबर बीपी बराबर, तो आपका आ जाएगा, या फिर पीसी बराबर, सीपी बराबर आपने क्या निकाला है बताइए, सीपी बराबर ये सी और पी, तो सीपी बराबर हमने क्या निकाल लिया, सीपी बराबर हमने निकाल लिया कि ओपी माइनस ओसी, तो आपका आ जाएगा सीपी, ओपी माइनस ओसी आपका आ जाएगा सीपी। तो बीपी बराबर सीपी हो गया, और यहाँ पर पीसी या सीपी बराबर ओपी माइनस ओसी, तो सीपी के स्थान पर इसको रखे हैं, तो हम लोग ये रख सकते हैं कि यदि ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर भी होगा। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि सीपी बराबर ये जो ओपी माइनस ओसी है, इसको हम लोग किसके स्थान पर रख सकते हैं, बीपी के स्थान पर रख सकते हैं या नहीं बताइए। तो यहां से आप एक चीज और देखिएगा, सीपी बराबर ओपी का मान कितना है, ओ से लेकर पी तक का मान है आर, और माइनस ओसी का मान यल, और उसके साथ साथ कॉस थीटा हो जाएगा आपका। तो यहां से आप निकालेंगे तो यहां आ जाएगा आपका कॉस थीटा, तो यल कॉस थीटा, ये समीकरण नंबर 1 बन जाएगा आपका, ये समीकरण नंबर 1 बनेगा। और इसी प्रकार आपको दूसरा ध्यान देना है, इसी प्रकार हम लोग इस वाले को निकालेंगे, तो आपका देखिए ये जो एपी है, ये एपी बराबर ये यहां तक इसके बराबर है, एपी बराबर किसके है, तो एपी बराबर पीडी, पीडी, और पीडी बराबर आप क्या लिखते हैं बताइए, पीडी बराबर आप लिख सकते हैं ओपी प्लस ओडी, ओपी प्लस ओ डी। तो ओपी आपका कितना है, ओपी है आर, और प्लस ओडी का मान है ये ओ, और डी बराबर यल कॉस थीटा, समीकरण नंबर 2। आपको क्या क्या प्राप्त हो गए, तो देखिए पीडी प्राप्त हो गया, इस चीज को अंडर आप यहां पर लिख सकते हैं कि ये आपका ब्रैकेट में कर लीजिए, या फिर इसको बंद करके रख लीजिए, इसकी जरूरत हमें पड़ने वाली है, इसको आप बंद करके समीकरण 1 और समीकरण 2 को बंद करके रख लीजिए, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करते हैं, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव ज्ञात करने के लिए हम लोग अब क्या करते हैं, तो लिखते हैं प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विभव, बिंदु P पर विभव V बराबर, फार्मूला बताइए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर होता है। तो आप यहां पर क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान बीपी, बीपी, और बीपी का मान आपके पास है, बीपी का मान सीपी के बराबर है, तो यहां पर सीपी का जो मान आएगा वो बीपी के बराबर होगा। तो यहां से हम लोग रख देते हैं, कितना आ जाएगा आपका, देखिए आ जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान बीपी के स्थान पर हम रख सकते हैं आर माइनस यल कॉस थीटा, आर माइनस यल कॉस थीटा, ये आपका हो जाएगा V1 बराबर, या प्लस क्यू के कारण विभव का मान आ गया V1, आप इसको कह सकते हैं V1 बराबर, तथा माइनस क्यू के कारण हम लोग निकाल लेते हैं, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव,
बिंदु P पर विभव कितना आएगा, V2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान, यहाँ कितना हो जाएगा, तो यहाँ आप देख सकते हैं AP, क्यू अपान AP। इतना आपके समझ में आया या नहीं बताइए। और यहाँ माइनस के कारण है इसलिए माइनस लग जाएगा। तो V2 बराबर आपका हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू अपान AP। AP बराबर PD, PD बराबर R प्लस L cos थीटा। तो AP बराबर PD है इसलिए AP बराबर R प्लस L cos थीटा हो जाएगा। ये आपका V2 आ गया। अब हम लोग निकालेंगे बिंदु P पर परिणामी विभव। अब हम लोग क्या निकालेंगे, तो बिंदु P पर परिणामी विभव यहां लिखते हैं हम लोग, बिंदु P पर परिणामी विभव, बिंदु P पर परिणामी विभव V बराबर V1 प्लस V2। तो V1 का मान कितना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपान R माइनस L cos थीटा प्लस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के माइनस क्यू अपान R प्लस L cos थीटा। इतना आ गया। तो अभी हम सिर्फ मान रखे हैं V1 और V2 का। यहाँ पर हमने क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ अभी तक हमने मान अकेले रखा है। आई थिंक आपको नीचे दिख रहा होगा और सब कुछ क्लियर होगा। चलिए हम इसके ऊपर अब लिखते हैं यहाँ से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये क्यों साथ में कॉमन हो रहा है, तो कॉमन लेंगे तो आपका आएगा V बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के कॉमन हो जाएगा, आपके पास बचेगा 1/R माइनस L cos थीटा और साथ ही प्लस माइनस 1/R प्लस L cos थीटा। इतना आपके समझ में आ गया। तो V बराबर फिर से लिखते हैं क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। आई थिंक आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो रहा होगा और जहां पर कंफ्यूजन है आप लोग तुरंत कमेंट करिए, आपको बता दे रहे हैं। यहाँ आप लिख सकते हैं 1/R माइनस L cos थीटा माइनस 1/R प्लस L cos थीटा। इसका गुणा इसमें करिए, इसका गुणा इसमें, तो आपका V बराबर होगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये आ जाएगा R प्लस L cos थीटा माइनस R प्लस L cos थीटा। क्योंकि माइनस से गुणा करेंगे ये उल्टा हो जाएगा, आप एक लाइन और करके समझ लीजिएगा। यहाँ हो जाएगा R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब क्या करना है हमें, V बराबर क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ आप देख सकते हैं R से R कैंसल हो जाएगा, यहाँ बन जाएगा आपका 2L cos थीटा अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये इतना आपके समझ में आया या नहीं बताइए। यहाँ आप इतना लिखने के बाद आगे क्या बताएंगे कि V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2QL cos थीटा अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। एक काम करिए, आप सबको पता है चूंकि P बराबर होता है 2QL, तो यहाँ पर हम P लिख सकते हैं, इसके स्थान पर लिख दे रहे हैं। देखिए V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ हो जाएगा P cos थीटा अपान R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। अब आगे आप समझिए, क्योंकि जो ये L का मान है वो R की तुलना में बहुत छोटा है, L का मान R की तुलना में बहुत छोटा है, इसलिए आपका जो हो जाएगा, ऐसे लिखिए L इज लेस देन R, इसलिए L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इज लेस देन R स्क्वायर। तो हम लोग क्या करेंगे, L स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा को लगभग मानेंगे 0 और इसको छोड़ देंगे। तो जब इसको छोड़ देंगे तो हमारे पास जो मेन फार्मूला प्राप्त होगा वो होगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के P cos थीटा अपान R स्क्वायर न्यूटन या वोल्ट, इसका मात्रक आपका हो जाता है वोल्ट। तो इसको आप लिख देंगे और ये आपका फार्मूला डेरिवेट हो चुका है, ये आपका फार्मूला डेरिवेट हो चुका है। तो इसको आप समझना है आपको और अच्छे से पढ़ना है। एक छोटा सा डेरिवेशन, थोड़ा लंबा है,
लेकिन आसान है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आप समझेंगे कि हमें निकालना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर विभव। मान लेते हैं कि एक वैद्युत द्विध्रुव है जो माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेशों से मिलकर बना है तथा जिसके बीच की दूरी 2l है, एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। ये सब आपको लिखना है। और उसके बाद आप बताएंगे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर किसी भी अक्ष पर या किसी भी बिंदु पर एक बिंदु P है जहां पर उत्पन्न वैद्युत विभव की गणना करनी है। इसके लिए हम लोग P को B से और P को A से मिलाते हैं तथा OP पर लंब BC तथा AD खींचते हैं। उसके बाद आप चूंकि वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई अल्प है इसलिए इसको मान लेंगे इसके बराबर और इससे यहाँ सॉल्व करेंगे ये सब, तो आप प्लस क्यू के कारण विभव फिर निकालेंगे माइनस क्यू के कारण और परिणामी विभव निकालकर ये फार्मूला आप डेरिवेट कर देंगे। एक बार जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बताइए कि क्या ये टॉपिक आपके समझ में आ गया। कमेंट करके बताइए क्या ये टॉपिक आपके समझ में आ गया। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग चर्चा करते हैं अब विभव प्रवणता पर। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए और आई थिंक आपको सब कुछ अच्छे से दिख रहा होगा। एक बार हम थोड़ा सा, चलिए अब आपको सब कुछ क्लियर दिखाई दे रहा है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और चर्चा करते हैं विभव प्रवणता के बारे में। विभव प्रवणता क्या होता है, तो आप बताएंगे कि किसी बिंदु आवेश से दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। किसी बिंदु आवेश से दूरी के साथ विभव परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और आप बताएंगे विभव प्रवणता जो होती है इसकी दिशा की यदि बात करें तो इसकी दिशा सदैव धनावेश से बाहर की ओर होती है। इसकी दिशा कैसी होती है, तो सदैव आवेश से बाहर की ओर इसकी दिशा होती है। विभव प्रवणता दूरी के साथ किसी बिंदु आवेश से दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। और विभव प्रवणता जो आपका है इसकी दिशा की बात की जाए तो आवेश से सदैव बाहर की ओर होती है। विभव प्रवणता बराबर दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, यानी कि विभव में परिवर्तन बटे दूरी, वोल्ट प्रति मीटर इसका मात्रक है। यदि बात की जाए तो आप हमेशा याद रखिएगा कि जो विभव प्रवणता है वह एक सदिश राशि है। कैसी राशि है, तो विभव प्रवणता एक सदिश राशि है। और यदि इसकी दिशा आपको बता दी गई और ऋण चिन्ह यह प्रदर्शित करता है आपका कि बिंदु आवेश से दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत विभव का मान घटता है। तो ऋण चिन्ह सिर्फ ये प्रदर्शित करता है कि बिंदु आवेश से दूरी बढ़ने के साथ साथ वैद्युत विभव का मान घटता है। तो आपको ये पॉइंट यहाँ पर याद रखकर चलना है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो विभव प्रवणता आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी के साथ विभव में परिवर्तन, किसी बिंदु आवेश से दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को विभव प्रवणता कहते हैं। विभव प्रवणता एक सदिश राशि है और ऋण चिन्ह यह स्पष्ट करता है कि जो विभव प्रवणता होती है या वैद्युत विभव का मान होता है दूरी बढ़ने के साथ साथ इसका वैद्युत विभव का मान घटता जाता है। मात्रक वोल्ट प्रति मीटर। अब चर्चा करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। तो यहाँ पर आपको अब बताना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा विभव प्रवणता dV/dr में क्या संबंध होता है, इस चीज को आपको बताना है। तो आप मान लेंगे कि हमारे पास कोई एक प्लस क्यू आवेश है जो कि एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। माना प्लस क्यू आवेश किसी एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। ऐसे माना प्लस क्यू आवेश एक ऐसे माध्यम में रखा गया है जिसका परावैद्युतांक k है। इस आवेश से r दूरी पर एक बिंदु आप मान सकते हैं कि A है तथा R तथा dr दूरी पर एक बिंदु B है। तो आप क्या मानेंगे कि इस बिंदु आवेश से R दूरी पर एक बिंदु A तथा R प्लस dr दूरी पर एक बिंदु B है, इतना आपको मान लेना है। और उसके बाद आप बताएंगे कि यदि बिंदु B पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E, यदि इस बिंदु पर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी हो जाए E तथा परीक्षण आवेश Q0 हो तो बिंदु B पर उत्पन्न वैद्युत बल या फिर तो परीक्षण आवेश पर लगने वाला वैद्युत बल F बराबर हो जाएगा Q0E। यहाँ ये क्या है, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है। परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल
लगने वाला बल F बराबर क्यू नॉट ई। आप मानेंगे कि R दूरी पर एक बिंदु A है तथा dr दूरी पर दूसरा बिंदु B है। यदि बिंदु B पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E तथा परीक्षण आवेश क्यू नॉट हो तो बिंदु B पर परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल F बराबर क्यू नॉट ई हो जाएगा। यदि परीक्षण आवेश को बिंदु B से बिंदु A तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो किया गया कार्य dw हो। आप क्या बताएंगे? यदि परीक्षण आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य dw हो तो dw बराबर क्या हो जाएगा? माइनस d इंटू डी आर, या फिर इसे आप लिख सकते हैं माइनस एफ इंटू डी आर। और एफ का मान आपका दिया गया है क्यू नॉट ई। एफ का मान कितना दिया गया है? क्यू नॉट ई। तो ये हो जाएगा क्यू नॉट ई और डी आर, क्यू नॉट ई और डी आर इतना लिख सकते हैं। और क्यू नॉट ई को आप क्या बताते हैं? देखिए यहां से आप ये बता सकते हैं कि डी डब्ल्यू बराबर क्यू नॉट और डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट बराबर ई और ये माइनस डी आर हो जाएगा। डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट को हम लोग क्या कहते हैं बताइए? डी डब्ल्यू अपान क्यू नॉट को हम लोग बोलते हैं डीवी बराबर ई माइनस डी आर और ई बराबर आपका हो जाएगा डीवी अपान डी आर माइनस में ये रिलेशन आपका आ गया। और वी क्या है? वोल्ट है और प्रति मीटर, वोल्ट प्रति मीटर। ये रिलेशन आपका आता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में संबंध। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा विभव प्रवणता में ये आपका संबंध आ गया। और अब हम लोग चर्चा करते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। तो इसको जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए और इसके तुरंत बाद हम लोग चर्चा करते हैं विद्युत स्थितिज ऊर्जा के बारे में। और यदि नहीं समझ में आया तो एक बार रिपीट कर लीजिए, आपको तुरंत ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब हम लोग इसके आगे की चर्चा करेंगे इसके अगले वीडियो में, और अगले पार्ट में आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आई थिंक आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। जो भी ना समझ में आया हो आप लोग कमेंट कर दीजिए, आपका जवाब दे दिया जाएगा। और आप लोग लगातार कंटिन्यू देखते रहिए वीडियो को। पूरे का पूरा आपका जो फिजिक्स का फर्स्ट लेसन या फर्स्ट सेशन है, फर्स्ट सेक्शन की पूरी फिजिक्स आपकी कंप्लीट करवा देंगे, क्योंकि पीछे के 3-4 चैप्टर कंप्लीट किए गए हैं, आगे इसके सब कंप्लीट कर दिया गया। अब आपका सिर्फ लास्ट का चैप्टर बच रहा है संधारित्र एवं धारिता के बारे में, उसको भी हम लोग जल्द ही कवर कर लेंगे और उसके बाद हम लोग फिर आगे चलेंगे। तो आई थिंक सब कुछ आपको क्लियर हो रहा है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।